बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज फरहान महमूद और आप देख रहे हैं मैथ स्क्रीन। और मैथ स्क्रीन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, इसमें जिनको यूज करके हमने एक साइड को दूसरे साइड के इक्वल प्रूव करना होता है। उससे पहले आपको कुछ फॉर्मूलास, कुछ आइडेंटिटीज जो है वो डिस्कस करूंगा। आप उनको जहन में रखेंगे और उनको जहन में रख के आप जो दो क्वेश्चन मैंने पीछे लिखे इनके अलावा और बेशुमार क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो देखिए, सबसे पहले हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि साइन का डबल एंगल क्या होता है। अच्छा देखिए, साइन डबल एंगल का मतलब है साइन टू थीटा। साइन टू थीटा को हम चाहे तो लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस थीटा, यानी थीटा प्लस थीटा इज टू थीटा। अच्छा, अब इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला है जो हम इसको एक्सपेंड करते हैं और हम साइन डबल एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो स्पेशल फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अगर हम साइन ए प्लस बी करें, एंगल्स हैं ये, ए प्लस बी करें, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा स्टूडेंट? साइन ऑफ ए कॉज ऑफ बी प्लस कॉज ऑफ ए साइन ऑफ बी। देखा आपने, अगर हम साइन डबल एंगल को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ए बी है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए कॉज ऑफ बी प्लस कॉज ऑफ ए साइन ऑफ बी। सिमिलरली इफ वी हैव अ नेगेटिव साइन बिटवीन ए एंड बी, तो यहां पर हम माइनस का साइन डाल देंगे। अच्छा, ये तो कुछ बात हो गई साइन का डबल एंगल। अगर हम कॉस का डबल एंगल देखें तो हमारे पास क्या बनेगी बात, जरा गौर से देखिएगा। अगर हमारे पास है कॉस ए प्लस बी, उसका एक्सपेंशन थोड़ा डिफरेंट है। कैसे करेंगे जरा गौर से देखिए। कॉस ए कॉस बी, बीच में माइनस का साइन, अगर प्लस है तो बीच में माइनस का साइन, साइन ए साइन बी, यानी दोनों कॉस वाले पहले आ जाएंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहां पे माइनस का साइन है तो उसको ऑपोजिट साइन यहां डाल दीजिए। इन दोनों फॉर्मूला को फोकस करना है आपने। इनकी हेल्प से, यानी इन दो एक्सपेंशंस की हेल्प से हम साइन डबल एंगल और कॉस डबल एंगल की वैल्यूज निकाल पाएंगे। और जब हमें साइन डबल एंगल और कॉस डबल एंगल की वैल्यूज मिल जाएंगी तो फिर हम इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए पहले हम चलते हैं साइन टू थीटा की वैल्यू निकालते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, साइन टू थीटा which can also be written as sin theta plus theta। अब यहां पर a थीटा है और b भी थीटा है, क्योंकि देखिए ना हमारे पास है साइन a प्लस b, और एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर आ रहा है साइन टू थीटा, जिसको हमने ब्रेक करके लिखा थीटा प्लस थीटा, यानी a इज थीटा एंड b इज ऑल्सो थीटा। तो हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला? हम क्या लिखेंगे? साइन a थीटा है, कॉस ए, अच्छा साइन ए कॉस ए प्लस साइन बी, बी भी थीटा है, एंड कॉस बी। अच्छा, आपने देखा कॉस ए, सो साइन थीटा प्लस थीटा इज साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। क्योंकि हमने ए प्लस बी की जगह थीटा प्लस थीटा लिया तो हमारे पास ये एक्सपेंशन आ गई। फर्दर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड वी हैव अनदर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो एक तो ये आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद अगर हम कॉस का डबल फॉर्मूला खोलते हैं, यानी कॉस टू थीटा हो, तो हम किस तरह से करेंगे? सो कॉस टू थीटा के लिए हम देखते हैं क्या होगा हमारे पास। कॉस टू थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस थीटा। इसका फॉर्मूला स्टूडेंट कैसे खुलेगा जरा और से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ए आपके पास थीटा है और बी भी थीटा है। अब जरा कॉस का फॉर्मूला देखिए, कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी, दोनों कॉस के पहले आ रहे हैं, साइन ए साइन बी। तो हम क्या करेंगे? कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। अब कॉस और कॉस जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर
थीटा। यहां तक बात बनी, आगे ले जा सकते हैं हम इस बात को। एक चीज आपको अच्छी तरह पता है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हम कॉस स्क्वेयर का वैल्यू फाइंड करें तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम साइन स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करें तो कॉस स्क्वेयर को उठा के वहां ले जाएंगे और 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। यहां पे हम क्या करेंगे, पहले हम कॉस स्क्वेयर को रिप्लेस करते हैं, यानी कॉस स्क्वेयर इज 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। तो लिखिए कॉस स्क्वेयर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, एंड वी ऑलरेडी हैव साइन स्क्वेयर थीटा, सो 1 माइनस साइन स्क्वेयर इज माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। तो एक आइडेंटिटी इसकी ये बन जाएगी, ठीक है, एक आइडेंटिटी इसकी मैंने ये आपको समझाई। अब अगर हम यहां से रिप्लेस कर दें साइन स्क्वेयर थीटा को, साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। तो अगर आप यहां से इसको रिप्लेस करेंगे 1 एज इट इज लिखिए माइनस 2, और साइन स्क्वेयर की जगह आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। सो 1 माइनस 2 इंटू 1 इज 2, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वेयर थीटा। सॉल्व कीजिए, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, यानी 2 कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 1। ये आपके पास थर्ड आइडेंटिटी आ गई। यानी हम अगर कॉस का डबल एंगल लेते हैं तो हमारे पास ये तीन चीजें आ जाती हैं, 1 2 एंड 3। और साइन का डबल एंगल लेते हैं तो एक ही वैल्यू आती है, वो है हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इनको यूज करके अब हमारे पास जो क्वेश्चन है इनको हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू, प्रूफ करना है किसके इक्वल, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा के। क्या करेंगे आप, हम लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपके पास राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड लेके उस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है देखिए, साइन 3 थीटा। अच्छा, साइन 3 थीटा को आप लिख सकते हैं साइन 2 थीटा प्लस थीटा। ब्रेक करके हमने 2 थीटा प्लस थीटा कर दिया। ये 3 ट्रिपल एंगल यहां पे गिवन है, साइन 3 थीटा, इसको हमने ब्रेक किया, 2 थीटा प्लस थीटा। अब इसके ऊपर आप एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी जो है वो यहां पे लगा दीजिए। वो क्या है, वो मैं दोबारा से आपको याद दिला देता हूं। साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब आपके पास यहां पे ए क्या है स्टूडेंट, ए इज 2 थीटा एंड बी इज ओनली थीटा। अप्लाई कर दीजिए, यानी साइन 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे, साइन ए आपके पास क्या है 2 थीटा, साइन 2 थीटा और कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा साइन थीटा। यहां तक आप आ चुके हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमें आगे क्या करना है, जरा गौर से देखिए, फोकस कीजिए। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई, क्या कि साइन 2 थीटा एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां पे अप्लाई कर दीजिए, साइन 2 थीटा की जगह लिख दीजिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा जो है ये एज इट इज रहेगा। देन cos 2 थीटा, अब cos 2 थीटा के 3 रिजल्ट्स हैं हमारे पास, क्या, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा, एंड थर्ड वन इज 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1। इन तीनों में से आपने सुटेबल लगाना है cos 2 थीटा की जगह पे। पहले देखिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट में हमारे पास कुछ cos में नहीं आ रहा, सिर्फ साइन में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम सेकंड वाला आइडेंटिटी यूज करें तो हमारे लिए सुटेबल रहेगा। तो हमें क्या करना है, cos 2 थीटा रिप्लेस कर दीजिए 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा से और साइन थीटा एज इट इज रखिए। इसके बाद 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा और कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस मल्टीप्लाई कीजिए साइन थीटा इंटू 1 इज साइन थीटा एंड साइन थीटा इंटू -2 साइन स्क्वायर इज -2 साइन क्यूब थीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके आगे अब हमें क्या करना है, जरा से फोकस कीजिए। 2 साइन थीटा एज इट इज, कॉस स्क्वायर है आपके पास यहाँ पे, कॉस स्क्वायर को हम किस में रिप्लेस करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए कॉस स्क्वायर, हमें जो रिक्वायरमेंट है वहां पे कॉस है ही नहीं, इसलिए कॉस स्क्वायर की जगह लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा एंड -2 साइन क्यूब थीटा। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। इसी स्टेप को मैं देखता हूं, 2 साइन थीटा इंटू 1, 2 साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट -2 साइन क्यूब थीटा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे सिंगल साइन है और यहाँ पे साइन स्क्वायर है और 2 भी साथ आ रहा है, तो 2 साइन क्यूब थीटा। सो वी डिड टिल हियर। अब हम करेंगे प्लस साइन एंड -2 साइन क्यूब, प्लस साइन थीटा एंड -2 साइन क्यूब थीटा। अब देखिए क्या क्या चीजें सॉल्व हो सकती हैं। 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों के एंगल सेम है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर एंगल सेम आ रहे हो, यानी साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। साइन प्लस साइन थीटा इज 2 साइन थीटा। एंगल डिफरेंट हो तो फिर हम यहां पे ऐड नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहां पे क्योंकि एंगल सेम है इसलिए आपने लिखा 2 साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा इज 3 साइन थीटा, -2 साइन क्यूब एंड -2 साइन क्यूब। अच्छा, एंगल के साथ पावर भी सेम होने चाहिए तभी हम ऐड कर पाएंगे। तो -2 साइन क्यूब थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, अगर इनमें से पावर्स भी डिफरेंट होती, यानी क्यूब्स होता, यहाँ पे स्क्वायर होता, तो ऐड नहीं हो पाता। एंगल डिफरेंट होते तो भी ऐड नहीं हो पाता। क्योंकि यहाँ पे पावर और एंगल दोनों सेम है इसलिए हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। -2 साइन क्यूब थीटा -2 साइन क्यूब थीटा इज -4 साइन क्यूब थीटा। अब देखिए आपके पास क्या रिक्वायरमेंट थी, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। तो ये आपने प्रूफ कर दिया, आपने आइडेंटिटीज को यूज किया और ये क्वेश्चन आपने प्रूफ कर दिया। इस तरह से सारी आइडेंटिटीज आप अपने याद रखिए और जिस किस्म का भी क्वेश्चन आए उसको आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। सो स्टूडेंट, हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था, अब आए हैं देखते हैं इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें आइडेंटिटी को हमने कैसे प्रूफ करना है। वो मैं यहां पे कॉपी कर लेता हूं, cos 3 थीटा, इसको आपने प्रूफ करना है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा के इक्वल। कैसे करेंगे? आसान सी बात है, सिंपल सी बात है। आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे वर्किंग करनी है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इसको ब्रेक करके लिखिए 3 थीटा को, लिखिए cos 2 थीटा प्लस थीटा, cos 2 थीटा प्लस थीटा। हमारे पास फॉर्मूला था कौन सा? फॉर्मूला था cos A प्लस B। कैसे एक्सपेंशन होता था इसका? cos A cos B माइनस sin A sin B। इसको आपने एक्सपेंड करना है। यहां पे आपके पास A क्या है स्टूडेंट? A इज 2 थीटा एंड B इज जस्ट थीटा। इसको सॉल्व कीजिए, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। कैसे करेंगे? cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा प्लस थीटा, यानी cos A प्लस B। इसकी एक्सपेंशन क्या होगी? cos ऑफ 2 थीटा cos ऑफ थीटा, पीछे माइनस का साइन, साइन ऑफ 2 थीटा साइन ऑफ थीटा। अच्छा, अब देखिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वहां पे कहीं साइन नहीं है, हर जगह cos cos आ रहा है, तो आपने यहां पे जितनी भी कन्वर्जन करनी है वो cos में करनी है। पहला आपके पास जो कन्वर्टेबल चीज आ रही है वो है cos 2 थीटा। सो स्टूडेंट, cos 2 थीटा की मैंने आपको बताई थी कि 3 ऑप्शंस हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू
cos स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, या फिर 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। तो अब आप यहां पे क्या करेंगे, हमें cos वाली चाहिए तो यहां पे लगा दीजिए, यानी cos 2 थीटा की जगह लिखिए 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1, ये वाला cos एज इट इज रहेगा। फिर माइनस साइन 2 थीटा की जगह आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहां पर आप सिर्फ 2 साइन थीटा cos थीटा लगा सकते हैं, और ये वाला साइन मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में एज इट इज चलेगा। तो यहां पे कुछ मल्टीप्लीकेशन करते हैं, cos थीटा को जब आप 2 cos स्क्वेयर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 cos क्यूब थीटा, माइनस cos थीटा को 1 से करेंगे तो आपका आ जाएगा cos थीटा। फिर आपने क्या करना है स्टूडेंट, माइनस का साइन है, 2 साइन थीटा cos थीटा एंड cos साइन थीटा, तो साइन थीटा और साइन थीटा को मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वेयर थीटा और cos थीटा। यहां तक आप पहुंच चुके हैं, इसको कॉपी करते हैं और आगे चलते हैं। देखिए 2 cos क्यूब थीटा एज इट इज, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, यहां पे आपके पास है 2 साइन स्क्वेयर थीटा, ये साइन स्क्वेयर थीटा जो है इसको रिप्लेस कीजिए, माइनस 2 एज इट इज, साइन स्क्वेयर को रिप्लेस कीजिए 1 माइनस cos स्क्वेयर थीटा के, और उसके बाद cos थीटा है। अच्छा, यहां पे हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा, अब आप यहां तक पहुंच चुके हैं स्टूडेंट, तो ये 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 इंटू 1 इज 2, और इसको cos थीटा से भी मल्टीप्लाई करना, यानी 2 cos थीटा इंटू 1 इज 2 cos थीटा, माइनस माइनस प्लस 2 cos थीटा इंटू माइनस cos क्यूब थीटा प्लस 2 cos क्यूब थीटा। यहां तक आप पहुंच गए। अब 2 cos क्यूब पावर और एंगल दोनों जगह पे सेम है तो आप ऐड कर दीजिए। आप देखिए 4 cos क्यूब थीटा माइनस 2 माइनस cos थीटा एंड माइनस 2 cos थीटा, पावर और एंगल सेम है तो ऐड कर दीजिए, -1 एंड -2 इज -3 cos थीटा प्रूव्ड। ये भी आपने सिमिलर टाइप से प्रूव कर दिया। तो देखिए ये दो आइडेंटिटीज थी, इनको हमने साइन डबल एंगल और cos डबल एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करके प्रूव कर दिया। इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से ही आपके मैथ्स के अंदर परफेक्शन आएगी और आप अनसीन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम फील होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपकी टर्न आने पर जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूंगा।